यशवंत भीमराव अंबेडकर 12 दिसंबर 1912, 17 सितंबर 1977, जिन्हें भैया साहेब अंबेडकर के नाम से भी जाना जाता है, एक भारतीय सामाजिक धार्मिक कार्यकर्ता, समाचार पत्र संपादक, राजनीतिज्ञ और अम्बेडकरवादी बौद्ध आंदोलन के कार्यकर्ता थे। वह रमाबाई अंबेडकर और भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की पहली और एकमात्र जीवित संतान थे। यशवंत ने अपने पिता बाबा साहब के निधन के बाद अपना जीवन बौद्ध धर्म को समर्पित कर दिया और सामाजिक समानता के लिए अपने पिता के आंदोलन को गति दी। उन्होंने देश के अम्बेडकरवादी समुदाय को एकजुट रखने की कोशिश की और दलित बौद्ध आंदोलन में भी सक्रिय भाग लिया। वे 1942 से जनता समाचार पत्र के संपादक थे। महाराष्ट्र के लोग अक्सर उन्हें सूर्यपुत्र कहते हैं, जिसमें लोग डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को सूर्य कहते हैं, जिन्होंने करोड़ों लोगों का जीवन प्रकाशमान किया। ऐसे महान सूर्य के पुत्र ने बाबा साहब का अधूरा काम आगे बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। दलितों, शोषितों का उत्थान और बौद्ध धर्म का प्रचार, ये दोनों कार्य यशवंत अंबेडकर ने अपने जीवन में किए हैं। 1956 में उनके पिता की मृत्यु के बाद वे बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के दूसरे अध्यक्ष बने और अपने पिता के संघर्ष को आगे जारी रखा। 1968 में उन्होंने एक अखिल भारतीय बौद्ध सम्मेलन और इंडिया बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी मीरा अंबेडकर बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की तीसरी अध्यक्ष बनी थी। यशवंत अंबेडकर का जन्म 12 जनवरी 1912, 12 दिसंबर 12 को बॉम्बे में हुआ था। बाबा साहब अंबेडकर और रमाबाई की वे पहली संतान और एकमात्र जीवित संतान थे। यशवंत को कुल 4 भाई बहन हुए, लेकिन सभी का बचपन में ही निधन हो गया। उनके भाई रमेश, गंगाधर, राजरत्न और बहन इंदु थी। 19 अप्रैल 1953 को उन्होंने मीरा अंबेडकर से बौद्ध तरीके से शादी की। अब तक बाबा साहब अंबेडकर ने अपने परिवार के साथ सार्वजनिक तौर पर बौद्ध धर्म की दीक्षा नहीं ली थी। यशवंत अंबेडकर के 4 बच्चे हैं, प्रकाश, भीमराव, रमा और आनंदराज। उनकी इकलौती बेटी रमा है, जिनकी शादी आनंद तेलतुंबड़े से हुई है। उनके सबसे बड़े बेटे प्रकाश अंबेडकर महाराष्ट्र की राजनीति में बड़े राजनेता है और उन्होंने वंचित बहुजन आघाड़ी अर्थ वंचितों बहुजनों का गठबंधन नामक राजनीतिक पार्टी की स्थापना की है। आनंदराज अंबेडकर भी एक राजनीतिज्ञ है, जिन्होंने रिपब्लिकन सेना नामक अपना राजनीतिक दल बनाया है। भीमराव अंबेडकर राजनीतिज्ञ नहीं है, लेकिन वो धार्मिक कार्यों में वे सक्रिय हैं और वह भी अपने दादा बाबा साहब के धार्मिक कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। धार्मिक कार्य 14 अक्टूबर 1956 को डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने अपने परिवार के साथ एवं अपने 5 लाख अनुयायियों के साथ नवयान बौद्ध धर्म अपना लिया। अब आधिकारिक तौर पर यशवंत अंबेडकर भी बौद्ध बन चुके थे और उन्होंने पिता बाबा साहब के इस धार्मिक कार्य को आगे बढ़ाने में सक्रिय रूप से भाग लिया। धर्मांतरण के कुछ ही महीनों बाद दिसंबर 1956 को बाबा साहब अंबेडकर का परिनिर्वाण हुआ। इसके बाद बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, इस बाबा साहब द्वारा स्थापित धार्मिक संगठन की जिम्मेदारी यशवंत अंबेडकर ने संभाली। 1957 में यशवंत जीवन भर 1957-1977 इस संगठन के अध्यक्ष बने रहे। 1958 में उन्होंने बैंकॉक, थाईलैंड में विश्व बौद्ध सम्मेलन वर्ल्ड बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस में भारत का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने कई बौद्ध मंदिर और बाबा साहेब अंबेडकर के स्मारक बनवाए। 2 अगस्त 1958 को पुणे के भीमनगर में उन्होंने बाबा साहेब अंबेडकर की एक पूर्ण आकार की कांस्य प्रतिमा स्थापित की। यह प्रतिमा दुनिया की पहली बाबा साहब की पूर्ण आकार की प्रतिमा लाइफ साइज स्टैचू है। वैसे बाबा साहब का आधे आकार की प्रतिमा बस्ट महाराष्ट्र के कोल्हापुर शहर में 1950 में स्थापित की गई थी। 6 दिसंबर 1956 को नई दिल्ली में बाबा साहब अंबेडकर का महापरिनिर्वाण हुआ था। उसके अगले दिन 7 दिसंबर 1956 उनका अंतिम संस्कार चैत्यभूमि, मुंबई में किया गया। बाबा साहेब अंबेडकर की समाधि स्थली चैत्यभूमि स्मारक का काम यशवंत अंबेडकर के प्रयासों से पूरा हुआ। चैत्यभूमि को बाबा साहब से जुड़े हुए सबसे महत्वपूर्ण स्थलों में से एक माना जाता है।
हर साल महापरिनिर्वाण दिवस पर यानी 6 दिसंबर को 25 लाख से ज्यादा अम्बेडकरवादी एवं बौद्ध लोग चैत्यभूमि आते हैं और बाबा साहब को नमन करते हैं। यशवंत अम्बेडकर ने 1972 में श्रीलंका में विश्व बौद्ध सम्मेलन वर्ल्ड बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस में भारत का प्रतिनिधित्व किया। राजनीतिक कार्य। यशवंत अम्बेडकर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के सह संस्थापक भी थे, जिसकी जड़ें बाबा साहेब अम्बेडकर के नेतृत्व में अनुसूचित जाति संघ शेड्यूल्ड कास्ट्स फेडरेशन में हैं। 30 सितंबर 1956 को बाबा साहेब अम्बेडकर ने अनुसूचित जाति संघ को खारिज करके शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन की स्थापना की घोषणा की थी, लेकिन पार्टी के गठन से पहले 6 दिसंबर 1956 को उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद उनके अनुयायियों ने और कार्यकर्ताओं ने इस पार्टी को बनाने की योजना की। पार्टी की स्थापना के लिए 1 अक्टूबर 1957 को नागपुर में प्रेसिडेंसी की बैठक हुई। इस बैठक में एन. शिवराज, यशवंत अम्बेडकर, पी. बोराले, ए.जी. पवार, दत्ता कट्टी, दादा साहेब रूपवते आदि अम्बेडकरवादी लोग मौजूद थे। 3 अक्टूबर 1957 को रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का गठन किया गया था। एन. शिवराज को पार्टी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। यशवंत अम्बेडकर सामाजिक एवं धार्मिक कार्य करते हुए वे महाराष्ट्र की राजनीति में भी सक्रिय थे। वो 1960 से 1966 तक महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य रहे। आरपीआई अध्यक्ष एन. शिवराज ने 1964 में यशवंत अम्बेडकर को आरपीआई के मुंबई राज्य अध्यक्ष के रूप में चुना। आरपीआई ने 1959 में भूमिहीन लोगों के लिए आंदोलन शुरू किया। निधन। 17 सितंबर 1977 को यशवंत अम्बेडकर का निधन हो गया। अपने पिता की तरह उन्हें भी 65 साल की आयु मिली थी। उनके अंतिम संस्कार में 10 लाख से अधिक लोग शामिल हुए। मुंबई के दादर कब्रिस्तान चैत्यभूमि स्तूप के बगल में बौद्ध तरीके से उनका अंतिम संस्कार किया गया। यशवंत अम्बेडकर पर किताबें। सूर्यपुत्र यशवंतराव अम्बेडकर, नमन हो महामानव।